नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। रामनगरी अयोध्या में सावन की फुहारों के बीच आस्था की भी बारिश हुई। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों की कतार रही, जयकारे गूंजते रहे। ब्रह्म मुहूर्त से ही रामनगरी हर हर बम बम भोले के जयकारे से गूंजने लगी। रामनगरी में उमड़े शिव भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक भी किया, तो वहीं भगवान इंद्र ने शिव भक्तों को राहत भी दी। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से भी भीड़ नियंत्रण के लिए रूट डायवर्जन किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में 4 पहिए वाहनों का भी प्रवेश प्रतिबंधित रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीसीटीवी से पूरे क्षेत्र में निगरानी भी की गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में आज दिल्ली के बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये डॉक्टर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स सहित दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, ओटी और वार्ड्स की सेवाएं बाधित रहेंगी, जिसमें मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने रिजाइन कर दिया है। पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी। एक अभिभावक के तौर पर मैं इस्तीफा देता हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि भविष्य में किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर से नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार शॉर्ट सेलर का सीधा वार सेबी के चीफ पर है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उनके पास अडानी की कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जिसकी वजह से जांच वैसी नहीं हो सकी जिस तरह की जांच होनी चाहिए। अब इन आरोपों का खंडन करते हुए सेबी के चीफ ने भी अपना बयान दे दिया है और अडानी के शेयरों पर ठीक ठाक असर भी देखने को इसका मिला है। शेयर बाजार खुलने के कुछ ही सेकेंड में अडानी ग्रुप के 1.28 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अडानी के अधिकतर शेयरों में 4 में से 17% तक की गिरावट भी देखने को मिली। इस गिरावट की वजह से ग्रुप का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए नीचे चला गया। वहीं इस गिरावट के बाद से भी मार्केट कैप में अडानी को लेकर चर्चाएं बहुत तेजी से उठने लगी हैं। बिहार के जहानाबाद स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ और 7 लोगों की मौत की असली वजह भी सब सामने आ गई है। यह हादसा मंदिर के अंदर जल चढ़ाने की आपाधापी में हुआ है, बल्कि फूल बेचने वालों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वजह से हुआ है। ये बात भी सामने आई है। बड़ी बात यह है कि सावन के चौथे सोमवार को उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। बावजूद इसके घटना के वक्त पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद नहीं नजर आए। आबकारी नीति मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सीएम ने सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। इसके अलावा उन्होंने मामले में नियंत्रित जमानत याचिका भी दायर की है। वहीं समाचार एजेंसियों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट भेजा था। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सकरस गांव के खेल से तरोई तोड़कर जाने वाले कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को रस्सी से बांधने के बाद उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। वह खुद को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाता भी रहा, मगर किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वहीं शामिल सभी लोगों ने उस पर लात घूंसे जमकर बरसाए, जिसके बाद लोगों का कहना है कि तालिबानी सजा दी जा रही है, जिसका विरोध भी कई लोग जमकर कर रहे हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे। सुरक्षा मुख्यालय में एसपी की ओर से चयनित 102 पुलिसकर्मियों को जल्द तैनात करने के लिए संबंधित शाखाओं से उनके सेवा विवरण का तलब किया गया है। हटाए गए पुलिसकर्मियों में से अधिकतर फायरिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। साथ ही कई अन्य वजहों के साथ भी उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी जल्दी हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण और रोजगारक पूरक शिक्षा उपलब्ध कराने पर फोकस करने को कहा है।
साथ ही उन्होंने शैक्षिक सत्र को समय से समाप्त करने पर जोर देते हुए स्कूल से विश्वविद्यालय तक की वार्षिक परीक्षाओं को हर हाल में 15 मई तक संपन्न कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में GIR के अगले 10 साल तक 25 से बढ़कर 50% तक का लक्ष्य भी रखा गया है। सावन माह के चौथे सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुलिस प्रशासन ने इसके साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। सभी प्रमुख मंदिरों पर फोकस भी किया गया और डीएम एसपी ने सभी कांवड़ियों को ऊपर पुष्प वर्षा की, जिसके बाद सभी कांवड़ियों ने शिवालयों पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ के दर्शन किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है कि समाज के विभाजन या विघटन के आरक्षण के मूल सिद्धांत की अवहेलना होती है। आरक्षण शोषितों और वंचितों समाज के सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है और लगातार बीजेपी इसमें बदलाव करने के लिए जोर दे रही है। इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।